Hello everyone, my name is Vinay and today I will discuss IBPS SO reasoning quiz second. IBPS SO reasoning quiz for prelims exam reasoning quiz second and ये मेरा सेकंड क्विज होगा। इससे पहले मैंने फर्स्ट क्विज डिस्कस की थी जिसमें मैंने स्लॉक्स के क्वेश्चन डिस्कस किए थे, ठीक है। और इसके अलावा मैंने इनइक्वालिटीज़ के क्वेश्चन भी इसमें लास्ट क्विज के अंदर डिस्कस किए थे, वो ज़रूर देख लेना आप दोस्तों। और मेरा नाम है विनय कुमार। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी इसी वक्त मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। हमारे सामने क्वेश्चन है, ठीक है, रीजनिंग का क्वेश्चन है। आप एक बार क्वेश्चन को अपने लेवल पे ट्राई कर लीजिए, फिर उसके बाद मैं इसका सोल्यूशन आपको बताता हूँ। क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द सम, यानी सम होना चाहिए, टोटल होना चाहिए, सम ऑफ द फोर्थ डिजिट किसकी, ऑफ द नंबर विच इज थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट, जो लेफ्ट से थर्ड नंबर है ना उसकी फोर्थ डिजिट। तो लेफ्ट हमारा दोस्तों ये होगा आपका लेफ्ट कॉर्नर, ठीक है, और ये होगा आपका राइट कॉर्नर। तो लेफ्ट से कौन सा नंबर बोला इसने, लेफ्ट से बोला इसने थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ठीक है। और इसकी फोर्थ डिजिट, इसकी जो फोर्थ डिजिट है दोस्तों वो क्या है 2, तो इसकी जो फोर्थ डिजिट हो गई 2। अब इसका सम चाहिए हमें, किसके साथ, आगे बढ़ो। एंड द सेकंड डिजिट किसकी, ऑफ द नंबर विच इज फर्स्ट फ्रॉम द राइट, और जो राइट से फर्स्ट है, अब ये राइट कॉर्नर है आपका, यहाँ पे यही आपका फर्स्ट नंबर है, ठीक है। इसकी कौन सी डिजिट, इसकी सेकंड डिजिट, तो इसकी जो सेकंड डिजिट है दोस्तों वो क्या है, देखो पहली डिजिट 4 है तो दूसरी डिजिट इसकी क्या हो गई, 9 हो गई, ठीक है। 9 इज द सेकंड डिजिट, तो इसका जो सम होगा बताइए जरा क्या होगा, 11 होगा क्या, तो 11 होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब, यानी ऑप्शन ई हुआ करेक्ट। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, यू कैन सी क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहा जा रहा है आपसे, हाउ विल द वर्ड, ये आपका GEAPES ये वर्ड है, ठीक है, मैं लिख देता हूं यहाँ पे GEAPES, इसके बारे में आपसे कहा जाता है। और क्या कहा जा रहा है सुनिए जरा, बी रिटर्न, ये कैसे देखा जा सकता है, इफ ऑल द लेटर्स आर अरेंज्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, यानी सबसे पहले तो ये जितने भी लेटर्स हैं इनको आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर से लगा लीजिए। तो यदि मैं इनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर से लगाऊंगा तो सबसे पहले ए आएगा, ठीक है, फिर आपका क्या आएगा बताइए, दोनों ई आ जाएंगे, ठीक है, दोनों ई आ जाएंगे, दोनों ई को लिख लीजिए, फिर आपका जी आएगा, ठीक है, फिर आपका पी आएगा और फिर आपका आर आ जाएगा। क्लियर, आगे कहता है देन ईच लेटर इज रिप्लेस्ड बाय इट्स इमीडिएट नेक्स्ट लेटर इन इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज, यानी इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज में इसके नेक्स्ट लेटर से बदल दिया जाता है। तो मुझे एक बात बताइए, इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज में यदि मैं बात करता हूं तो ए के बाद में बी आएगा, ई के बाद एफ आएगा, ई के बाद एफ आएगा, जी के बाद एच आएगा, पी के बाद क्यू आएगा और आर के बाद एस आएगा, ठीक है। तो BFFHQS ये कहीं आपको नजर आ रहा है क्या, तो दोस्तों यहाँ देख सकते हैं आप, एक बार कहीं कुछ मिस्टेक तो नहीं हुई है, HQT दिया जा रहा है। तो यहाँ पे एक सेकेंड रुकिए, क्वेश्चन को एक बार ढंग से पढ़ लेते हैं हमने दोस्तों वर्ड गलत लिखा है, GEAPES है, यहाँ पे मैंने आर लिख दिया है ना, ये एस आएगा, ठीक है, ये एस आएगा यहाँ पे, तो ये लीजिए ये एस आएगा और एस के बाद में आएगा आपका टी। क्लियर, तो एस के बाद में आपका टी आएगा, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो कौन सा होगा, ऑप्शन सी BFFHQT। तो BFFHQT बिल्कुल सही जवाब हुआ। बढ़ते हैं आगे 13 नंबर के क्वेश्चन पे। 13 नंबर का क्वेश्चन आपसे क्या कहा जा रहा है, BAKED इज कोडेड एज YZPVW, ठीक है, लिख लो इसको यहाँ पे एक बार, BAKED इसका जो कोड है वो क्या बोला जा रहा है, क्या है, YZPVW। तो आप दोस्तों सिंपली इनकी नंबरिंग कर लीजिए, ठीक है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग इनमें जो नंबर होते हैं वो नंबर इनके लिख दीजिए ताकि आपको बेहतर तरीके से क्वेश्चन समझ में आए, ठीक है। हालांकि वैसे तो ये सवाल मुझे दिख गया है कि इसमें आंसर क्या बनेगा, इसका लॉजिक क्या बनेगा, ये तो मुझे पता लग गया है। दोस्तों देखो इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आप सभी जानते हैं कि ए से लेकर के जेड, और फिर ए से लेकर के एम, और फिर एन से लेकर के जेड, ये एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। तो ए का अपोजिट होता है जेड, ठीक है, बी का अपोजिट होता है वाई, सी का अपोजिट होता है एक्स, डी का अपोजिट होता है डब्ल्यू, ऐसे आगे भी अपोजिट होते हैं, ठीक है। तो आप देखिए जरा, बी का अपोजिट वाई होता है तो बी का अपोजिट वाई, ए का अपोजिट जेड, के का अपोजिट पी, इसकी ट्रिक होती है देखो, काला पानी से याद कर सकते हो आप। ई का अपोजिट होता है वी, अब इसको याद करने की ट्रिक क्या होगी मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। एक वर्ड होता है इंग्लिश का लव, लव वर्ड के अंदर ये दोनों
अल्फ़ाबेट एक दूसरे के अपोजिट हैं और ये दोनों अल्फ़ाबेट एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो L का अपोजिट O और V का अपोजिट E। तो आप देख सकते हैं V का अपोजिट क्या होगा, E होगा। और D का अपोजिट होता है W। इसकी ट्रिक क्या होगी, इसकी ट्रिक होगी दूध वाला। ठीक है, दूध वाला से आप इसको याद कर सकते हैं, दूध वाला। ठीक है, दूध वाला से आप इसको याद कर सकते हैं। डी का अपोजिट होता है डब्ल्यू। तो यहाँ पे अपोजिट का क्या बन रहा है, अपोजिट का इसमें लॉजिक है। क्लियर, हमें आंसर किसका निकालना है, ये कह रहा है हाउ SHRED बी कोडेड इन दैट सेम कोड लैंग्वेज। ठीक है, तो हमें निकालना है SHRED का आंसर हमें निकालना है। तो बताइए दोस्तों, एस का जो अपोजिट होगा वो क्या होगा, एच हो जाएगा। आप हनी सिंह से याद कर सकते हो इसको। ठीक है, हनी सिंह HS। और एच का अपोजिट क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा हनी सिंह के नाम से। आर का अपोजिट आई होता है, इंडियन रेलवे से याद कर सकते हो आप, IR यानी इंडियन रेलवे, ऐसे याद कर सकते हो आप इसको। ठीक है, ई का अपोजिट मैंने अभी आपको बताया वी होता है और डी का अपोजिट डब्ल्यू होता है, दूध वाला, ये अभी आपको मैंने बताया। तो HSIVW कहीं दिया है क्या, HSIVW ऑप्शन ए में दिया है, तो ऑप्शन ए होगा करेक्ट। चलिए बढ़ते हैं आगे। दोस्तों ऐसा सवाल डेफिनेटली पूछा जाता है आपके एग्जाम में, प्रीलिम्स के अंदर जरूर पूछा जाएगा। तो यहाँ पे आपको कॉमन देखने वाला तरीका लगाना होता है। कौन सा तरीका लगाना होता है, कॉमन देखने वाला। तो यहाँ पे कीप योर आइज ओपन के कुछ कोड यहाँ दिए जा रहे हैं। ठीक है, फिर सभी के कोड दिए जा रहे हैं, आपको बताना है कीप का कोड क्या होगा, योर का क्या होगा, आइज का क्या होगा, ओपन का क्या होगा। तो सबके कोड हम निकाल लेते हैं क्योंकि इस पर बेस्ड लगभग 5 क्वेश्चन आते हैं। तो कीप का कोड निकालते हैं। दोस्तों देखो, कीप हमारे पास यहाँ पे है। अब देखो जरा, कीप यहाँ पे भी है। ठीक है, अब फर्स्ट एंड थर्ड, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। ठीक है, फर्स्ट एंड थर्ड में कीप आपका एक कॉमन वर्ड है। तो इनकी जो कोडिंग की गई है उसमें भी एक कोड कॉमन है और वो क्या है, KH, फर्स्ट और थर्ड दोनों में है। तो कीप का कोड दोस्तों क्या हो जाएगा आपके पास, कीप का कोड हो जाएगा KH। क्लियर, बढ़ते हैं आगे। अब योर का कोड निकाल लीजिए, योर का कोड निकाल लेते हैं। अब योर का कोड क्या होगा, ठीक है, तो योर देखिए जरा, फर्स्ट लाइन में है, सेकंड में योर है क्या, नहीं है, थर्ड में भी नहीं है, लेकिन फोर्थ में है। यानी आपका जो योर है ना, वो आपका दोस्तों फर्स्ट में और फोर्थ में एक कॉमन वर्ड है। फर्स्ट एंड फोर्थ में योर कॉमन है। तो आप देखिए जरा, फर्स्ट एंड फोर्थ में कुछ कॉमन आ रहा है क्या, जी हाँ दोस्तों, NX दोनों में कॉमन है। तो योर का कोड क्या हो जाएगा, NX हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे, आइस का कोड निकालते हैं। किसका, आइस का कोड अब हम निकालते हैं। तो दोस्तों देखो जरा, आइज हमारा फर्स्ट में है, सेकंड में है। ठीक है, और कहीं पे आइज है क्या दोस्तों, और कहीं पर भी आपका आइज नहीं है। तो फर्स्ट और सेकंड में आइज एक कॉमन है। तो देखो जरा, फर्स्ट एंड सेकंड में कॉमन क्या आ रहा है, CO दोनों में कॉमन है। तो आइज का कोड क्या हो जाएगा दोस्तों, CO हो जाएगा। क्लियर, तो EY यहाँ पे Y होगा। ओके, EY और EYES। तो एक सेकंड रुक जाइए, थोड़ा गलत लिख दिया मैंने, यहाँ पे आ जाएगा EYES। तो CO हो गया। चलिए ओपन। अब दोस्तों मुझे एक बात बताइए, यहाँ पे हमने सबके कोड निकाल लिए हैं, ऊपर वाली लाइन में सबके कोड आ चुके हैं, बस एक ओपन बचा हुआ वर्ड है। ठीक है, तो और यहाँ पे एक कोड बचा हुआ है WD। तो बताइए ओपन का कोड क्या हो जाएगा, WD हो जाएगा क्या। ठीक है, अब देखो दोस्तों, ओपन मेरे पास यहाँ पे भी है फोर्थ लाइन में, तो यहाँ से भी ओपन को काट के और यहाँ पे WD को भी आप काट सकते हैं ईजिली। बढ़ते हैं आगे, सेकंड की बात करते हैं दोस्तों। सेकंड में हमें ऑन का कोड निकालना है। ठीक है, अब देखो ऑन हमारे पास सिर्फ सेकंड लाइन में ही है और कहीं पे नहीं है। तो ऑन से पहले हम बाकी कोड निकाल लेते हैं। स्कूल देखिए दोस्तों, स्कूल हमारे पास है सेकंड में। ठीक है, तो स्कूल का कोड निकालते हैं पहले हम, स्कूल, और फिर हमें बैग का भी कोड निकालना है। ठीक है, तो आप देखिए दोस्तों, स्कूल आपका सेकंड में है और स्कूल आपका फोर्थ में है। प्रॉब्लम ये है, देखो जरा, स्कूल और स्कूल नहीं, हाँ बिल्कुल सही है, स्कूल आपका सेकंड में है और स्कूल आपका फोर्थ में है। तो स्कूल और स्कूल आप काट सकते हैं। अब इन दोनों में देखिए जरा क्या कॉमन आ रहा है, VY। तो स्कूल का कोड हो गया आपके पास दोस्तों क्या, VY। क्लियर, आगे बढ़ते हैं, बस की बात करते हैं। बस आपका दोस्तों सेकंड में है और बस आपका थर्ड में भी है। सेकंड और थर्ड में बस कॉमन है। तो इन दोनों में कॉमन देखिए जरा क्या आ रहा है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इन दोनों में RS कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो बस का कोड, ये बैग नहीं है, यहाँ पे बस आएगा, ये बस आ जाएगा, बैग नीचे की तरफ है। ठीक है, तो बस का कोड क्या हो जाएगा आपके पास, RS हो जाएगा। बस का कोड हो गया RS। अब बचा मेरे पास यहाँ पे ऑन। ठीक है, तो ऑन के लिए कोड क्या होगा मेरे पास, TE हो जाएगा। ठीक है, ऑन के लिए कोड क्या हो जाएगा, TE। आगे बढ़िए गाइज, आगे बढ़िए। अब बात करते हैं बैग की। तो बैग हमारे पास थर्ड में है और बैग हमारे पास फोर्थ में भी है। तो थर्ड और फोर्थ में बैग कॉमन है। तो बैग का कोड यदि हम निकालते हैं तो बताइए बैग का कोड क्या बनेगा। तो थर्ड और फोर्थ में कॉमन क्या आ रहा है, बताइए दोस्तों, थर्ड और फोर्थ में जो कॉमन है वो EF कॉमन है। तो बैग का कोड हो गया EF। ठीक है, अब बचा यहाँ पे क्या, इस बचा हुआ है। तो इसका कोड हमारे पास क्या होगा, इसका कोड हो जाएगा हमारे पास BN। ठीक है,
सारे कोड मैंने निकाल लिए दोस्तों। देखो जरा, मुझे कोड निकालने में टाइम इसलिए लगा क्योंकि मुझे आपको समझाना है। यदि ये सवाल मुझे समझाना नहीं होता ना तो मैं बहुत जल्दी सारे कोड्स निकाल लेता। क्लियर? तो चलिए दोस्तों, फर्स्ट क्या कहा जा रहा है आपसे, बस का कोड। व्हाट इज द कोड फॉर बस इन द गिवन कोड लैंग्वेज। तो बस का कोड आपसे पूछा जा रहा है। तो अभी हमने बस का कोड निकाला था, वो क्या है, RS है। तो RS का मतलब ऑप्शन ए करेक्ट है। आज ये क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे क्या बोला जा रहा है, NX। NX स्टैंड फॉर, तो NX हमारा किसके लिए है, देखो जरा, NX हमारा योर के लिए है। हमने लास्ट में देखा था, लास्ट क्वेश्चन में। तो NX हमारा योर के लिए है। तो योर हमारे पास दोस्तों, योर और ओपन दो के लिए आ रहे हैं, ठीक है। और हमारे पास योर इंडिविजुअल नहीं दिया। तो चलिए एक बार देखते हैं क्या योर के साथ कुछ और भी कॉमन आ रहा था क्या। तो चलिए दोस्तों, योर हमारा यहाँ पे है, ठीक है, और योर हमारा यहाँ पे है। तो योर दोस्तों, इन दोनों में कीप योर आइज ओपन और ओपन योर, अच्छा ओपन भी हमारे पास है दोस्तों। दोनों में ओपन और योर कॉमन आ रहा है। फर्स्ट एंड फोर्थ, मैं वापस बताता हूं आपको, फर्स्ट एंड फोर्थ में दो चीजें कॉमन है, एक तो योर कॉमन है, एक ओपन भी कॉमन है, ठीक है, दोनों कॉमन आ रहे हैं। तो इसके कोड को लेके हम श्योर नहीं हो सकते। तो एक तो NX हो गया, ठीक है, और क्या कॉमन आ रहा है इन दोनों में, NX और WD, ठीक है। तो NX/WD, तो यहाँ पे लिख लीजिए NX/WD इसके कोड होंगे। और ओपन का भी कोड क्या होगा, NX/WD। तो यहाँ पे NX/WD, तो योर ओपन इसका राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। ये छोटी छोटी मिस्टेक्स होती हैं दोस्तों जो जनरली होती हैं। अब ये मिस्टेक्स को दूर करने का तरीका क्या होगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, तो ऐसे मिस्टेक्स आपसे नहीं होंगे एग्जाम में। चलिए बढ़ते हैं आगे दोस्तों 16वें सवाल के ऊपर। 16 नंबर का क्वेश्चन आपसे क्या कहा जा रहा है, गार्बेज बैग। गार्बेज बैग, तो बैग का कोड तो हमने निकाला ही था। तो चलिए एक बार बैग का कोड देख लेते हैं पहले क्या है। बैग का कोड देखो दोस्तों, यहाँ पे गिरा, बैग का कोड क्या है, EF, ठीक है। बैग का कोड हमारे पास हो गया EF। तो बैग का कोड तो हमने निकाल लिया था, लेकिन गार्बेज है ना, गार्बेज वर्ड यहाँ कहीं पर भी नहीं दिया। गार्बेज वर्ड यहाँ कहीं पर भी नहीं दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो गार्बेज है ना, अपना कोड ऐसा लेकर के आएगा जो इनमें से कोई भी नहीं होगा, ठीक है, इनमें से कोई भी नहीं होगा। EF तो होना चाहिए, ऑप्शन के अंदर EF तो आना चाहिए, लेकिन गार्बेज का कोड नहीं आना चाहिए, यानी इनमें से कोई भी कोड नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो अब मुझे एक बात बताइए जरा, सबसे पहले ये देखो EF कहाँ पे है। तो दोस्तों EF आपका ऑप्शन बी में है और EF आपका ऑप्शन डी में है, ठीक है। अब KH तो हमें दोस्तों देखो जरा, KH तो इसने यहाँ से उठाया होगा, ठीक है, KH तो इसने यहाँ से उठा लिया। तो ऑप्शन डी तो इसका सही नहीं हो सकता। तो बचा मेरे पास ऑप्शन बी, AV। AV को आप देख सकते हैं, AV आपका यहाँ पे कहीं पर भी नहीं है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हुआ। 17 नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। 17 में स्कूल का कोड आपसे पूछा जा रहा है। तो स्कूल का कोड अभी हमने निकाला था, चलिए देखते हैं एक बार। स्कूल का कोड हमने क्या निकाला था, आप देख सकते हैं VY। स्कूल का कोड क्या हो गया आपका, VY। तो VY का मतलब ऑप्शन ए हो गया आपका करेक्ट, ठीक है। बढ़ते हैं आगे 18 नंबर पे। 18 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, कीप ऑन ट्रैक इज कोडेड एज KHPETE। क्लियर? इन द कोड लैंग्वेज देन व्हाट इज द कोड फॉर ट्रैक। तो ट्रैक का कोड आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों। ऑन एंड कीप इसके कोड हमने निकाले हैं, ऑन एंड कीप के कोड हमने निकाले हैं। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं ऑन एंड कीप के कोड क्या है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, ऑन का कोड तो हो गया आपके पास TE और कीप का कोड हो गया KH। तो TE KH आपके कट जाएंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन में से आपके TE और KH ये दोनों कट गए। ये किसके कोड है, ये कीप और ऑन के कोड हैं। अब यहाँ पे क्या बचा, ट्रैक बचा, और यहाँ पे क्या बचा, PE बचा। तो ट्रैक का कोड क्या होगा दोस्तों, आपका ट्रैक का कोड हो जाएगा PE। तो PE का मतलब ऑप्शन E होगा करेक्ट। बढ़ते हैं आगे और अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, हाउ मैनी अल्फाबेट्स एज पर द इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर आर देयर बिटवीन द सेकेंड लेटर। यानी सेकंड लेटर, देखो इस वर्ड का जो सेकंड लेटर है वो आपके पास A है, ठीक है, A की बात कर रहा है। एंड सेवेंथ लेटर फ्रॉम द वर्ड स्केरिंग। तो सेवेंथ लेटर दोस्तों कौन सा होगा, देखो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन। सेवेंथ हो गया L। यानी ये आपसे कह रहा है कि A और L के बीच में, यहाँ पे बीच में कितने लेटर्स आएंगे। तो आप ये देखिए जरा, A आपका फर्स्ट पे आता है और L आपका 12 पे आता है। यानी मैं क्या एक काम करता हूँ, फर्स्ट से लेके 12 तक यानी 12 तक, 12 में से कर देता हूं एक को माइनस। अब दोस्तों देखो 12 में से मैंने एक को माइनस किया, तो यानी मैंने ए को हटा दिया और बीच वाले रह गए, बीच वाले रह गए। लेकिन 12 के अंदर L भी तो इंक्लूड है ना, 12 के अंदर L भी इंक्लूड है, तो -1 करके इसको भी हटाना पड़ेगा। तो 12 में से मैं हटा देता हूं कितना, -2 कर देता हूं। 12 में से यदि मैं -2 कर दूंगा तो बताइए दोस्तों बीच में कितने लेटर्स होंगे, बीच में होंगे 10 लेटर, यानी ऑप्शन डी आपका करेक्ट है।
चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, के जे का पिता है, तो ये लीजिए के जे के फादर हैं, तो इसका डायग्राम ऐसे बना दोगे आप, के जे के पिता हैं। आगे बढ़िए, जे एल की बहन है, तो ये लीजिए जे इज द सिस्टर ऑफ एल, इसको यहाँ बना दीजिए। एल डी की मदर है, एल इज द मदर ऑफ डी, एल इज द मदर ऑफ डी। नेक्स्ट, के की शादी टी से होती है, के इज मैरिड टू टी, के इज मैरिड टू टी। यदि के की शादी टी के साथ हुई और के एक मेल मेंबर है मैरिड कपल में, तो टी एक फीमेल मेंबर होगी। टी की केवल 2 ही बेटियां हैं, टी की केवल 2 ही बेटियां हैं, दोनों बेटियां जे और एल हो चुकी हैं। आगे आपसे क्या कहता है, टी यू की माँ है, टी है ना दोस्तों, क्या बोला है, यू की मदर है, तो टी यू की मदर है, तो ये लीजिए। और इसने बोला था कि एल टी की केवल 2 बेटियां हैं, यदि टी की केवल 2 बेटियां जे और एल हैं, तो बताओ यू उसका क्या होगा, बेटा होगा क्या, बिल्कुल होगा दोस्तों। नेक्स्ट आगे आपसे क्या कहता है, टी एम की सिस्टर है, तो टी एम की सिस्टर है, तो ये लीजिए दोस्तों टी एम की सिस्टर है। क्लियर। अब फर्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है 20 नंबर में, हाउ टी इज रिलेटेड टू डी, टी डी से कैसे संबंधित है। तो आपको ये बताना है, ये जो टी है ना, ये डी का क्या लगेगा या लगेगी। तो आप दोस्तों देख सकते हैं टी तो एक फीमेल मेंबर है ना, तो ये डी की क्या लगेगी। आप ये देखिए, डी की मदर है एल, ठीक है, और एल की भी मदर है टी, यानी मदर की मदर, मदर की मदर को हम क्या बोलेंगे दोस्तों, ग्रैंड मदर बोलेंगे। क्लियर, ग्रैंड मदर बोलेंगे, तो टी है ना डी की ग्रैंड मदर है, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हुआ। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है, एम एल से कैसे रिलेटेड है, एम एल से कैसे रिलेटेड है दोस्तों, एम के ऊपर है ना कोई साइन नहीं आ रहा है, ठीक है। तो वैसे देखा जाए तो एम या तो आंट या आंटी कुछ भी हो सकता है, तो कोई साइन नहीं आ रहा है, तो कैन नॉट बी डिटरमाइंड इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर दोस्तों। और चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट आपसे कहता है अगले सवाल में, यदि आर का विवाह यू से हुआ, इफ आर इज मैरिड टू यू, आर की शादी यू के साथ होती है, तो आर टी से कैसे रिलेटेड है। तो आर की शादी यू के साथ होती है दोस्तों, तो ये लीजिए यहाँ पे कहता है कि आर है ना, इसकी शादी होती है यू के साथ, और यू यदि प्लस है तो आर एक माइनस होगी। फिर आपसे क्या बोला गया था, क्वेश्चन वापस पढ़ लेते हैं, आर टी से कैसे रिलेटेड होगी। फिर आपको बताना है कि आर है ना, आर टी से कैसे रिलेटेड होगी। ये जो आर है इस टी की क्या लगेगी। तो आप जानते हैं दोस्तों कि यू है ना टी का सन है, यानी बेटा है, और ये बेटे की पत्नी है, बेटे की पत्नी है, तो आर है ना इसकी क्या लगेगी, ग्रैंड डॉटर लगेगी, सॉरी डॉटर इन लॉ लगेगी, और हिंदी में बोला जाए तो इसकी पुत्र वधु लगेगी, ठीक है। तो आर टी की पुत्र वधु है, तो डॉटर इन लॉ इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी होगा करेक्ट। तो चलिए दोस्तों आज के लिए करेंगे इतना ही, थैंक यू सो मच। और आप यदि मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज अभी इसी वक्त मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।